नमस्कार। हम जम्मू के शालामार हॉस्पिटल में है, जहां पर आए दिन चोरियों की वारदात सामने आ रही है। चोर इतने चौकन्ने हो चुके हैं कि इन्हें बेखौफ हो चुके हैं कि मंदिरों के अंदर से चोरी, लोगों के घरों से अंदर चोरी, लोगों के घर के बाहर से गाड़ियों की चोरी। अब जो अस्पतालों को भी लगातार चोर जो है निशाना बना रहे हैं। गरीब लोग हैं अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने आते हैं, कोई खुशी से यहाँ नहीं आता, पर यहाँ पर भी अपनी चीजें गवा कर चला जाए, अपनी मेहनत की कमाई कर हड़वा कर चला जाए, तो खुद सोचिए जिम्मेदार कौन है। ये पहला केस नहीं है, लगातार इस तरह की चोरी के केस आते हैं, कंप्लेंट भी होती है। क्या उनका समाधान होता है? क्या उन गरीब लोगों को जो इलाज करवाने यहाँ आते हैं उन्हें वापस उनकी चीजें मिलती हैं? चलिए एक भैया हमारे संग से जानते। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। कहाँ से हो राहुल भाई? उधमपुर से हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर इलाज करवाने आए? जी, मेरी वाइफ एडमिट थी, उनकी डिलीवरी थी। ठीक है, क्या हुआ? तो कैसे घुमा फोन बताइए जरा। ये कोई रात की 4 बजे की बात है। 3 बजे तक तो हम जागे हुए थे, बट उसके बाद क्योंकि नींद आ गई हमें, तो हम वार्ड में थे, वार्ड नंबर 2 थे। अंदर कैबिन भी बने हुए हैं, मतलब अगर अंदर किसी को आना हो तो उसको एटलीस्ट 3 दरवाज़ों क्रॉस करने हैं। तो हम सोए हुए, मैंने नज़र रखी, कोई आधे घंटे में ही ऐसा हुआ कि वो आया, उसने हमारे तकिए के आसपास फ़ोन थे। एक मेरी वाइफ का फ़ोन था, वहाँ से भी उठाया, और मेरा फ़ोन था वो भी उठा लिया। तो उन्होंने अस्पताल में कोई भी आके से उठा लेगा तो वही, और क्या बोलते हैं, जैसे मेरी आँख खोली हमने फ़ोन देखे तो वो फ़ोन नहीं थे। तो मेरी वाइफ के फ़ोन पे हमने जब कॉल की मेरे मदर के फ़ोन से, तो पहले रिंग जा रही थी। उस बंदे ने आगे से, जिसने भी वो उठाया, उसने पहले उसको डिस्कनेक्ट किया। हमने एक और बार किया, फिर रिंग गई, फिर उसका डिस्कनेक्ट किया, और तीसरी रिंग में उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और मेरा फ़ोन तो वो पहले ही स्विच ऑफ कर चुका था। अच्छा। तो जैसे ही मुझे इस चीज़ का पता चला, मैंने इमीडिएटली, मैंने जो पुलिस थाना है जो अंदर, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, आप मिसिंग फ़ोन का जो डेटा हमें दीजिए, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मेरे 2 फ़ोन चोरी हुए, उसकी लगभग कीमत ही दोनों की मिला के 35,000 के आसपास होगी। तो अगर मान लो कि ये, अगर 35,000 का हमारा सामान यहाँ चोरी हो रहा है, तो यही 35,000 हम किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके इलाज करवा, तो वहाँ करवा लेते, इतना ही पैसा हमारा लग जाता, और वहाँ पे एटलीस्ट हमारी सेफ्टी होती है, हमारी चीज़ होती थी। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के सुप्रीटेंडेंट से बात की आपने? जी, मैंने उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पहले भी इस तरह के केसेस हो चुके हैं। मेरी बस यही गुजारिश है कि जो पुलिस है यहाँ की, वो इस पे कड़ी एक्शन ले और इन चोरों को ढूंढे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और जो भी और भी बेचारे जो गरीब है, बिल्कुल, हाँ, जब मैं कंप्लेंट करने गया था, और भी मेरे बाद 2-3 लड़के आए थे, उन्होंने भी ऐसी कंप्लेंट, जितने फ़ोन चोरी हुए हैं ये जल्दी से जल्दी वो बरामद कर। आप सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल चलिए कम पैसों में इलाज हो जाएगा, और इलाज के बाद हमारी गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, पर वहीं पर अगर आके इतना नुकसान करवाना, तो इससे बेटर अगर कोई 35,000 प्राइवेट नर्सिंग होम में करवा दे। बिल्कुल मैम, हमारी कोई तनख्वाह भी इतनी नहीं है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, 20-25 हज़ार तनख्वाह है। अगर हम हॉस्पिटलों में अगर इतने पैसे देंगे तो हम खुद क्या घर में खाएंगे। धन्यवाद भैया। ये पहला केस नहीं, कई बार हमने ऐसे केसेस सामने लाए, यहाँ पर आकर खबरें भी की हैं। आए दिन यहाँ पर लोगों के पैसे चोरी होते हैं, यहाँ नहीं बल्कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सामने ऐसी कई खबरें आई हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं रात को अपने मरीजों के साथ। और ये बड़े सोचने की बात है, पुलिस चौकी बिल्कुल यहाँ पर अंदर है, यानी SMG हॉस्पिटल के अंदर है, पुलिस का डर भी नहीं है। कौन है वो चोर जो आगे पीछे घूम रहे पेशेंट्स के, पुलिस के, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। यानी ये भाई जो है बेचारे उधमपुर से आए हैं, अब इनकी पत्नी की डिलीवरी थी, और उसके बाद 35,000 रुपये का नुकसान करवा कर जा रहे हैं। एक तरफ से चारों ने अच्छा सोचा होगा कि मुफ्त का इलाज हो जाए, कम पैसों में इलाज हो जाएगा, कम खर्च में डिलीवरी हो जाएगी, और वहीं पर 35,000 के मोबाइल भी गंवा दिए। ये पहली बार नहीं, लगातार इस तरह की चोरियां हो रही है। बड़ा ही सवालिया प्रश्न चिन्ह है, आखिर कौन है इन चोरियों का जिम्मेदार? क्या यहाँ पर अंदर CCTV कैमराज लगे हैं? क्या वार्ड के बाहर CCTV कैमराज लगे हैं कि अगर कोई भी अननोन पर्सन अगर एंट्री करता है तो क्यों नहीं उस पर नजर रखी जाती? क्योंकि मरीजों के साथ जो रहते हैं, जो बताना चाहिए, पर भी परेशानी का आलम है कि वो आते हैं अपने मरीजों के साथ और वहीं पर अपना सामान गंवा बैठते हैं। तो ये चोर जो है अस्पतालों में भी सक्रिय हैं, इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। अगर CCTV कैमराज हैं, उन्हें इंस्टॉल किए हैं, उन्हें फिर से ऑपरेशन में लाना चाहिए ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। और पुलिस पर जरूर कहेंगे कि इस पर कड़ी निगरानी रखिए। आज ये कल किसी के साथ लगातार इस तरह की चीजें हो रही है कि गलत मैसेज जाएगा, अस्पताल का नाम खराब हो जाता है, यहाँ के स्टाफ का नाम खराब हो जाता है। हो सकता कोई वही हो पूरा दिन कि कौन अकेला किसके साथ कौन, और सिर्फ समय पाते ही, समय देखते ही कहीं ना कहीं चोरी कर लेता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।